हर संकट से बचाते हैं हमें हनुमान जी। कलयुग के जीवित अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान जी की साधना से, आराधना से अपने जीवन का हर छोटे से लेके बड़ा कष्ट आप दूर कर सकते हैं। चाहे आप रोग बीमारी में हो, कर्ज में फंसे हो, धन आगमन नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा, किया कराया आपके ऊपर किया जा रहा है, या आपको शनि की ढैया, शनि की 7.5 है, राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं, ये प्रयोग हनुमान जी के आपको हर बाधा से मुक्त करा देते हैं, हर बंधी बंधन से छुटकारा दिला देते हैं। मंगलवार विशेष हनुमान जी का ही दिन होता है। आज मैं कुछ आपको ऐसा अचूक उपाय देने जा रही हूँ। इसे करने से आपके जीवन में चल रही हर समस्या को आपको समाधान मिल जाएगा। ये क्या उपाय है, इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मंगलवार का दिन और साथ में शनिवार, दोनों दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी आपको शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिलाते हैं, राहु केतु जन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिलाते हैं और इसके साथ ही आपको जीवन में बंधी बंधन से मुक्त करा देते हैं, यानी कि जेल जाने के डर से भी, भय से भी आपको मुक्त करा देते हैं। कैसा भी संकट क्यों ना आन पड़ा हो, मात्र चमत्कारिक इस जो मैं आपको चौपाई बताने जा रही हूँ, इसका जाप कर लेते हैं या सुन भर भी लेते हैं तो यकीन मानिए कि क्षण भर में आपके पास कहीं ना कहीं से हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपके लिए मदद भेज देते हैं। ये विशेष रूप से महिलाओं को चौपाई जरूर याद करनी चाहिए। उन बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उन्हें भी याद कराइए। आप वाहन चला रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, आप घर में अकेली हैं तो ज़रूरी है, आप वृद्ध हैं तो ज़रूरी है। ये इतनी ही प्रभावी है कि ये तुरंत आपको मदद दिलाती है। जैसे लड़कियां आजकल जॉब पर जाती हैं, हर वक्त उनके सिर पर मंडराता रहता है खतरा किसी ना किसी रूप में। इस खतरे को कम करने के लिए इस चौपाई का जाप लड़कियों को ज़रूर करना चाहिए। लौटते वक्त अगर वो अंधेरे में आ रही हैं तब इस चौपाई का ज़रूर याद करना चाहिए उन्हें। देखिए, ऐप वगैरह हैं वो उन्हें यूज़ करने चाहिए, लेकिन इस चौपाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को भी इसका जाप करना चाहिए, पुरुषों को भी वाहन चला रहे हैं तब है, या आप अपने जॉब में तरक्की चाहते हैं तब है, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आप इस चौपाई को सुन भी सकते हैं और जाप भी कर सकते हैं। हनुमान जी तुरंत आपके गुहार सुनते हैं और दौड़कर आपके लिए मदद लेकर आते हैं। हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा है, हनुमान संकट मोचक हनुमानाष्टक है, बजरंग बाण है, हनुमान बाहुक है और सुंदरकांड है। ये सभी ऐसे ही चमत्कारिक उपाय हैं, इनके जरिए आप अपनी हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं। मंगलवार वाले दिन विशेष आप इन उपायों को करके, जैसे हनुमान चालीसा है, आप इसके लगातार पाठ करते हैं हनुमान चालीसा के किसी भी कामना के साथ में, तभी आपकी कामना शीघ्र पूरी हो जाती है। देखिए, हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। हनुमान जी की पूजा आप कर रहे हैं तो उस समय का ध्यान रखिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय यानी कि 3 से 5 के बीच में करते हैं या रात्रि के समय करते हैं तो वो कामना आपकी जल्दी पूरी होती है। किसी विशिष्ट कामना के लिए आपको हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का या तिल तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसमें 2 लौंग डालकर तुलसी पत्र जरूर अर्पित करने चाहिए और साथ में गुड़ का टुकड़ा, एक छोटा गुड़ का टुकड़ा, उस पर 2 बूंद देसी की, साथ में तुलसी के पत्ते। आप तुलसी की माला बना सकते हैं तो तुलसी की माला बना लीजिए, नहीं तो 2 जुड़े हुए पत्ते जिन्हें हम तुलसी दल बोलते हैं अर्पित कर दीजिए। आप अपनी संकल्प के साथ में आराधना शुरू करिए। 1 लोटा जल रख लीजिए, लाल आसन रखिए, शुद्ध होकर बैठिए हनुमान जी के सामने। महिला हैं तो उन्हें हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ पुरुष लगा सकते हैं। तो अगर पुरुष हैं तो हनुमान जी की फोटो है या मूर्ति है, आप माला चढ़ा दीजिए। अगर आपको तुलसी की माला नहीं मिलती है तो पीपल के पत्तों की माला बनाइए। पीपल के 11 या 22 पत्ते ले लीजिए, सब पर आप गोपी चंदन से राम राम लिख दीजिए या रोली से राम राम लिख दीजिए, कलावे में बांध कर इसकी माला बनाइए और ये हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। महिलाएं हैं तो ये लिख कर उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। ना तो महिलाओं को हनुमान जी के सामने ढोक लगानी चाहिए, नहीं लेट कर दंडवत करना चाहिए, न ही हनुमान जी की प्रतिमा को या मूर्ति को छूना चाहिए।
इसके साथ ही जो जल रखा है अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। इस प्रयोग को आप शुद्धि की अवस्था में महिला, पुरुष, बच्चे, लड़के, लड़की हर कोई कर सकता है। अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कर लीजिए, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। हाथ धोने के बाद उस पर थोड़ा सा जल लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान। महिलाएं तो पति का नाम भी, पति का गोत्र, पति का निवास स्थान और अपनी वो संकट का या अपनी वो मनोकामना आपको इस समय बोलनी है कि आप इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं। फिर आपको जो चौपाई है वो ये चौपाई है, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। इसकी एक माला आप जाप करिए। आप अगर संकट की घड़ी में हैं तो आप इसे 27 बार भी कर सकते हैं। संकट की घड़ी में तो ऐसे निरंतर जप करते रहिए। दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। आप इसका संपुट लगाकर आप रामायण का पाठ, जिसमें सुंदरकांड है, उसका भी पाठ कर सकते हैं। अगर कोई आपका बंधी बंधन में यानी कि कोई जेल चला गया है, उसको बेल नहीं मिल रही है, आपका घर से कोई रूठ कर चला गया है, उसका पता नहीं मिल रहा है, वो वापस नहीं मिल रहा है, या आपको कोई कष्ट ऐसा आ गया है कि ऑपरेशन की नौबत आ गई है और बार बार आपको ऑपरेशन कराने पड़ रहे हैं, तब आप ये प्रयोग करिए, यानी लगातार करिए। फिर ये लगातार आप 41 दिन 31 दिन का संकल्प ले लीजिए और डेली इस संपुट को लगाकर आप सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड नहीं करना चाहते तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कम से कम 31 पाठ डेली करिए। आप बिस्तर पे हैं, आप बिस्तर पर लेटे लेटे आप कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप आकर मंदिर में ही बैठें, बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। महिलाएं यात्रा के समय जब उन्हें लग रहा है कि कुछ उनके संग अनिष्ट ना हो जाए, इस मंत्र का जाप करते जाएं, केवल इसी का, दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल गोइंग है और किसी भी तरह का उन्हें भय, तो ये चौपाई का जाप करें। रात में सोते समय बहुत सारे बच्चे चौंक कर उठ जाते हैं, उनको भी ये चौपाई याद करा दीजिए। बड़ी ही सरल चौपाई है, याद हो जाएगी तो तुरंत आपकी ज़बान पर आना शुरू हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास कोई समाधान नहीं है, घबराहट, बेचैनी महसूस हो रही है, तुरंत इस चौपाई का आप जाप कर लीजिए। चमत्कारिक रूप से हनुमान जी आपकी मदद के लिए किसी न किसी व्यक्ति को भेजेंगे आपके सामने, वो ऐसी कोई मदद जो आपको तुरंत राहत दिला दे। ये इतना ही चमत्कारिक प्रयोग है। हनुमान जी हो सकता है स्वयं ही आ जाए आपको किसी न किसी रूप में। कहने का मतलब है मनुष्य रूप में हनुमान जी स्वयं आते हैं आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपको उस संकट की घड़ी से बाहर निकालने के लिए। आपका कोई अपना है जो ऑपरेशन टेबल पर है, ऑपरेशन होने वाला और आपको घबराहट है कहीं कुछ उसके साथ में गलत ना हो जाए, तब आप एक पीतल की घंटी ले लीजिए। इस पीतल की घंटी में कलावा बांधकर किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए। इस घंटी को उस व्यक्ति के लिए टांग दीजिए, कहते हुए कि उसका ये जो ऑपरेशन इत्यादि है सफल हो जाए, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। वहीं खड़े होकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और इस मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए। देखिएगा चमत्कारिक रूप से उसका ऑपरेशन भी ठीक होगा, वो व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ जाएगा। जब भी मंगल केतु की दृष्टि बन जाती है तब कुछ न कुछ गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाती है जन्मांग में। अचानक से जो योग बनता है ऑपरेशन का, उसके पीछे कारण होता है मंगल केतु शनि, और इन सभी को शांत करने का सबसे रामबाण उपाय है ये चौपाई। आप इसका जाप करके देखिएगा। कोई अपना आपका रूठ कर चला गया है, पता नहीं मिल रहा, उस व्यक्ति की फोटो के ऊपर सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाइए 2 लौंग डालकर, और उस व्यक्ति का नाम लेकर पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, फिर इस चौपाई का जाप कर लीजिए। आप इस चौपाई को जाप नहीं कर सकते, आपको लगता है अशुद्ध ना हो जाए, तो आप अपने मोबाइल में चलाकर भी सुन सकते हैं। इसे सुनेंगे तब भी उतना ही फल मिलेगा आपको, लेकिन जाप करेंगे तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा आपको। सुन भी सकते हैं आप, जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं बिस्तर पर हैं, नहीं सुन सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, हनुमान चालीसा चला दीजिए, फिर ये चौपाई चला दीजिए, उन्हें सुनने दीजिए, उनकी बॉडी हील होने लगेगी। मंगल जो उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा है, शनि जो पीड़ा पहुंचा रहा है, वो शांत होने लगेगा, दवाइयाँ लगने लगेंगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होने लगी, रोग बीमारी से बाहर आ जाएगा व्यक्ति। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक ये फल देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा। शेयर अधिक से अधिक लोगों को कीजिएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप
वीडियोस निरंतर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको कमेंट करना है यूट्यूब पर जाकर, यहाँ कमेंट करेंगे तो यहीं आपको जवाब मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर या फ़ोन कॉल के जरिए आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो आप कोशिश कीजिए यहीं पर आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसी किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखें।